अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन 21 है हमारा न्यूमेरिकल का। तो इसमें हमने जो है वो इसके 3 पार्ट्स हैं जिसको हम जो है ना 1 बाय 1 करेंगे। तो ये इसका ए पार्ट है क्वेश्चन का। पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझने अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है तो जो सोल्यूशन है वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मेन चीज जो है ना वो आप जो है ना वो सोल्यूशन पे जंप ना कर जाया करें। इसको क्वेश्चन को मैं समझाता तो वो भी आप इसको लाजमी समझा करें। क्वेश्चन है कि relative density of two gases A and B are 1:1.5। ये relative ratio है, ये exact ratio नहीं है। मतलब A के लिहाज से B की इतना फर्क है। मतलब A की 10 होगी तो उसकी 15 हो जाएगी। जैसे इसकी 1 है तो उसकी 1.5 है। ठीक है, तो ये सिंपल एक रेशियो है। तो डेंसिटी की रेशियो में दी है, कहते फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ B which will diffuse in the same time in which 150 डेसीमीटर क्यूब ऑफ A diffuses। मतलब क्या है इसका, कहते हैं वॉल्यूम बताएं B का जो डिफ्यूज होगा कब, उस टाइम में अगर A फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स में A गैस जो है वो 150 डेसीमीटर क्यूब डिफ्यूज हो जाती है, तो उसी टाइम में 10 सेकंड्स में ही B कितनी डिफ्यूज होगी। ठीक है, हमें जो है वो जो डाटा दिया गया है वो एक तो इनकी डेंसिटी दी गई है हमें, रिलेटिव डेंसिटी, और इसका जो है ना वो हमें वॉल्यूम दिया गया है। हमने जो है ना वो वॉल्यूम फाइंड करना है, एक का दिया है, B जो है ना वो उसका हमने फाइंड करना है दूसरे का। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो है ना वो ग्राहम्स लॉ से करेंगे हम। तो ग्राहम्स लॉ के मुताबिक जो है हमारे पास हमें पता है कि RA/RB इज इक्वल टू, इसमें आपको मैं एक और चीज आज बताता हूं कि आपको अगर गलती लगती है कि A ऊपर है या B नीचे है, वो कैसे आप लोगों ने जो है ना वो दूर करनी है। तो इसमें डेंसिटी ऑफ B ओवर डेंसिटी ऑफ A। ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भूल जाता है कि A ऊपर था या B ऊपर था, बस आपने उल्ट जो है ना वो रखना है। अगर रेट ऑफ A ऊपर है तो उस तरफ डेंसिटी ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर आप जो है ना वो RB रखते हैं तो इस तरफ DA आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ A और B तो है वो हमारे पास डाटा में भी है, लेकिन हमें एक का वॉल्यूम दिया है और हमें कहा गया कि दूसरे का वॉल्यूम जो है ना वो फाइंड करें। इसका मतलब है हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें डेंसिटी हो और वॉल्यूम हो। यहाँ पे तो जो है ना वो रेट है, रेट ऑफ A एंड और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B। तो इसमें हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। वो कैसे, हम कहते हैं कि हमें पता है कि किसी भी गैस का जो रेट है, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ गैस A गैस है, उसका रेट जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है कि उसका वॉल्यूम कितना है। अगर A का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका रेट भी उतना ही ज्यादा होगा, अगर गैस ही कम है तो उसका रेट भी बहुत स्लो होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम और रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी तरह RB जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है अपनी B जो गैस है उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है हम RA की जगह VA लिख सकते हैं और RB की जगह VB लिख सकते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो फिर हमारी इक्वेशन जो है ना वो कुछ इस तरह बनेगी, VA ओवर VB इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ B ओवर, ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में देखें हमारे पास VA है, VB फाइंड करना है। टोटल 4 चीजें हैं इसमें, 4 फैक्टर्स हैं, 4 क्वांटिटीज हैं, 3 का हमें पता, चौथी का हम सिंपली इसमें जो है ना वैल्यूज पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, VB को एक साइड पे लाके वैल्यूज पुट करके तो अपना आंसर ले आएंगे। तो देखते हैं इसको, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो VA कितना है, वॉल्यूम ऑफ A 150 डेसीमीटर क्यूब। हमने VB जो है ना वो फाइंड करना है, इज इक्वल टू, इस तरफ है डेंसिटी ऑफ A, ये रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है, जस्ट एक दूसरे के साथ रेशियो, B ऊपर 1.5 ओवर 1, इनकी जो है ना वो इसका क्या है, अंडर रूट है। इसको अंडर रूट को खत्म करने के लिए आसान सा एक मेथड आप करें कि इसमें दोनों साइडों पे क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेके तो इसका क्या हो जाएगा,
ये जो अंडर रूट है ये खत्म हो जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरह 150 स्क्वायर, ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर जो है ना, और ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर, और इस तरफ अंडर रूट जो है ना वो खत्म हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, हमने वी बी फाइंड करना है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, 150 डेसीमीटर स्क्वायर, ऐसे इसका भी स्क्वायर डेसीमीटर भी स्क्वायर में आ जाएगा, लेकिन चलिए हम उसको बाहर निकाल देते हैं, वी बी स्क्वायर और 1.5। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है और उसको 1.5 पे जो है ना वो आपने डिवाइड कर देना है। अगर आप इसको देखें तो ये बनेगा 225 1.5, ठीक है, ये है अभी स्क्वायर है, बी के वॉल्यूम का स्क्वायर है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने वी बी फाइंड करना है। आप दोबारा इसका जो है ना वो अंडर रूट लेने, आप दोनों साइड होगा अंडर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा वी बी, ठीक है, अंडर रूट लेंगे इसका तो ये आ जाएगा वी बी, और इसका अंडर रूट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसमें जो है ना वो आप अंडर रूट लेके इसको डिवाइड करके इसका अंडर रूट ले, आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास है जी 122.47 डेसीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो डेसीमीटर क्यूब जो यूनिट का हमने जो स्केल लिया था वो अंडर रूट लेके वो दोबारा से डेसीमीटर क्यूब ही रह जाएगा, ठीक है। वैसे इसका भी स्केल ही आएगा जब हम स्केल लेंगे, ठीक हो गया। तो ये है ए पार्ट।